लोहारू शहर को बदनाम करने वाला एक व्यक्ति गांव दरसू, जिला महेंद्रगढ़ और नारनौल के नज़दीक दरसू गांव है। उस गांव का एक व्यक्ति है जो है अशोक कुमार, जो लोहारू शहर को बदनाम करने का एक वीडियो वायरल हुआ है। उस वीडियो में क्या बोला गया है, बहन बेटियों को बारे में बोला गया है, छोटे छोटे बच्चों के बारे में बोला गया है, उसके साथ साथ में पूरे लोहारू शहर को भी बदनाम करने का नाम लिया गया है। आपको इसके बारे में बातचीत करवाते हैं कि लोहारू में किसका नाम लिया है और क्यों बोला गया है और पूरे शहर लोहारू को क्यों बदनाम किया गया है, आपको इसके बारे में जानकारी दिलाते हैं। तो लोहारू शहर के अंदर कुछ व्यक्ति हैं जिसके बारे में आपसे बातचीत करवाएंगे। क्या कारण है, लोहारू शहर को क्यों बदनाम किया गया है, उनके परिवार को बदनाम क्यों किया गया, उनकी बहन बेटियों को क्यों बदनाम किया गया है, इसके बारे में बातचीत करवाते हैं। और वो व्यक्ति क्या काम करता है, उसका क्या रवैया है, क्या गाड़ियाँ रखता है, क्या मकान है उनका और क्या बिजनेस करता है, इसके बारे में बातचीत करवाते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले तो आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मेरा सभी को नमस्कार, राम राम जी। लोहारू शहर को बदनाम करने का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें आपका नाम लिया गया है, आपके परिवार का नाम लिया गया है, आपकी बहन बेटियों का, छोटे छोटे बच्चों का नाम लिया गया है। क्या कारण है, इसके बारे में बताइए। इसका कारण तो ये है जी, देखो जिस बंदे ने ये काम किया है, जो बदनाम कर रहा है, वो बंदा है अशोक कुमार सनो बाबूलाल, गांव दरसू, जो रिलेशन में मेरा साडू है जी। इस बंदे ने मेरे को जॉब के लिए बुलाया था फर्स्ट टाइम। गुड़गांव में ये काम करता है। इसने मेरे को जॉब के लिए बुलाया, फर्स्ट टाइम बुलाया 15,000 रुपये सैलरी में। मैं इसके पास जॉब के लिए चला गया। वहाँ जाने के बाद इसने मेरे अकाउंट वगैरह यूज़ किए। बोले भाई तेरा अकाउंट यूज़ होगा यहाँ पे, तेरे अकाउंट नंबर वगैरह दे दे, फ़ोन पे गूगल पे जो भी है, ATM वगैरह, पासबुक चेकबुक सब उसने अपने रख लिए मेरे लेके। फिर मैं इसके पास। अशोक कुमार क्या काम करता है? ये जो काम करता है, इसने मेरे को बुलाया, पहले तो मेरे को मसाज पार्लर बताया इसने। मैं चला गया, वहाँ जाके देखा, ठीक है, काम किया। कुछ वहाँ पे मसाज पार्लर नहीं है, ये लड़कियों का काम करता है। 2 नंबर का काम है, धंधा करता है लड़कियों का, लड़कियाँ सप्लाई करता है, लड़कियों की तस्करी करता है ये जी। आप वहाँ पे क्या काम करते थे? मैं वहाँ पे कॉलिंग का काम करता था। मैं कॉलिंग अटेंड करता था वहाँ पे। यस नो में इसने मेरे को जो बता रखे थे, इनका जो है सिस्टम, वो आपको कोड वर्ड दे रखा है यस नो बोलने के लिए? जी जी बिल्कुल। इसने मेरे को जो कोड वर्ड होता है इनका, यस नो का वो कोड वर्ड था, वो मैं यूज़ करता था, बस यहाँ तक मैं सीमित था। वीडियो में एक देखा गया है, उन्होंने बताया कि काफ़ी करोड़ों रुपए का, कई करोड़ों रुपए का घपला किया गया, आपका नाम लिया गया है, उसमें कई आदमियों का नाम लिया गया है, जो कुछ लड़कियों का भी नाम लिया गया है। वो कहाँ तक क्या सच्चाई, उसके बारे में बताओ। सर इसमें सच्चाई की बात ऐसी है, इस बंदे ने जो वीडियो में लोगों के नाम लिए, इसका मेन टारगेट होता है लड़कों को, ये बुलाता है। इसका काम 2 नंबर का लड़कियां वगैरह सप्लाई करना, लड़कियों का सप्लाई करना, इसका जो काम है ये है। ये बंदों को बुलाता है जॉब के लिए, बंदे चले जाते हैं, वहाँ जाके उनके अकाउंट यूज़ करता है। मैं चला गया, जैसे मेरा अकाउंट यूज़ किया, कुछ दिन अकाउंट में पैसे वैसे डलवाए। जब बंदों को इसकी रियलिटी का पता चलता है कि इसका काम तो 2 नंबर का काम है, लड़की सप्लाई करना है, तो ये बंदा क्या करता है कि बंदा वहाँ से आने के लिए सोचेगा, चलो मैं यहाँ से जाता हूँ, हमारा ये नहीं है, सिस्टम से बाहर है। तो जब बंदा आता है तो उसके ऊपर ये प्रेशर बनाता है, ठीक है जी, तेरे को जान से मरवा दूंगा, तेरे को ये करवा दूंगा, तेरे को बदनाम कर दूंगा। तो इस वजह से लोग वहाँ से आ जाते हैं जी। तो आपके जो साथ में काम करते थे, लड़कियां काम करती थी, लड़के काम करते थे, आपका एक मसाज पार्लर, उन्होंने वीडियो में तो बताया कि ब्यूटी पार्लर है और आप बता रहे हो कि मसाज पार्लर है। तो मसाज पार्लर में कितने व्यक्ति काम करते थे, कितनी महिलाएं, लड़कियां काम करती है, इसके बारे में? इसमें सर ये कोई, पहला तो ये मैंने पहले ही बताया आपको, इसका कोई मसाज पार्लर नहीं है। इसका जो है मसाज पार्लर की आड़ में इसका एक गोरख धंधा चल रहा है, लड़कियों का, लड़की सप्लाई करने का। 2 नंबर का इसका जो काम है, मैंने आपको बताया। वहाँ पे 4-5 और लड़के भी काम कर रहे थे, वो आ चुके हैं। 2-4 बंदे और ऐसे ही और भी हैं जिनने टारगेट बनाया, जो मेरे साथ ही काम छोड़ के आ गए थे। लड़कियां हैं, उनको भी ये टारगेट बनाता है। इसके पास जो ड्राइवर लोग जाते हैं, ऐसे उनको पता चलता है, उनको भी टारगेट बनाता है। इसके पास से जो बंदा भी जाके आता है ना, हर बंदे को ये टारगेट बनाता है। इसका यही एक काम है। आप उनके पास कितने सालों से काम करते आ रहे हो और काम के दौरान आपको वहाँ का माहौल कैसा लगा? पुलिस भी आती होगी या फिर कुछ ऐसे सिस्टम भी होगा, ऐसे क्या घटना हुई होगी वहाँ पे? मैं इनके पास 3 साल से काम कर रहा था। जिस टाइम मैं गया उस टाइम मेरे को पता नहीं था क्या सीन है क्या नहीं। मेरे को मसाज पार्लर के लिए इसने बुलाया, मैं चला गया वहाँ पे नौकरी के नाम पे। जब वहाँ पे इनके पास कोई रेड वगैरह पड़ी, इसको अरेस्ट किया गया, इसको सज़ा भी हुई है, अभी भी फ़िलहाल में चल रही है। बाकायदा मैं प्रूफ दिखाऊँगा उस चीज़ का आपको। वो अंदर रह के आए, भौंडसी जेल में रह के आया। वहाँ से आने के बाद जब मैंने इसको मना किया भाई कि मेरे बस का ये काम नहीं है, मैं अपने घर जाऊँगा, तो इस बंदे ने
मेरे ऊपर ज़बरदस्ती मेरे पास एलिगेशन लगाए कि तेरे अकाउंट में इतने पैसे, तू मेरे पैसे खा गया, 9 करोड़ खा गया। कभी 56 लाख बोल देता है, कभी 30 लाख बोल देता है। मेरे खिलाफ इसने सेक्टर 56 में इसने कंप्लेंट डाली, शिकायत भी डाली। वहाँ पे मैं अपनी जगह से ही था, मेरी स्टेटमेंट वगैरह बाकायदा मैंने दी, ये मेरे बैंक स्टेटमेंट है, जो भी था मैंने सब क्लियर किया। वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद इसने सदर में डाली। फिर वहाँ पे मेरे को बार बार बुलाया गया, वहाँ पे भी मेरे पे प्रेशर भी बनाया गया, मुझे टॉर्चर किया गया। बट बार बार वहीं है कि सीन था, ये कैसे पैसों की हाँ बोल दे, इसका यही एक सिस्टम है। तो वीडियो के अंदर 30 लाख रुपए में समझौता होने की बात हुई है, वो कहाँ तक सच्चाई है? ये सब झूठ है, ऐसा कोई नहीं है। अगर उसने 30 लाख रुपए की अगर समझौता हुई है तो ऐसा नहीं है कि बंदा सिर्फ 30 लाख को ऐसे छोड़ देगा। 9 करोड़ जब वो एलिगेशन लगा रहा है तो 30 लाख में वो कैसे मान जाएगा? पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर 30 लाख में समझौता हुआ है तो कुछ लिखित दिखाओ, मेरे को सिग्नेचर किसी स्टाम्प पेपर पे कहीं तो कुछ होगा, मेरे को वो चीज़ आगे लेके आए। यही बात एक सुनने में आ रही है कि जो काफ़ी करोड़ों रुपए का जो घपला हुआ है और 30 लाख रुपए में समझौता होता है, क्या होता है, क्या कारण है? ये समझौता भी हुआ होगा तो आप लोग समझदार हो, वीडियो के माध्यम से देख सकते हो, बता सकते हो कि इस लोगों ने जो 9 करोड़ रुपए के लगभग की बात की गई है, जिसमें 30 लाख रुपए में समझौता हो जाता है। ये एक व्यक्ति है जो अपने परिवार सहित अपने परिवार का पालन पोषण करता है। आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हो, यहाँ पर रेहड़ी लगी हुई है और पुराने मकान हैं इनके। ये 30 लाख रुपए कहाँ से दे पाएगा? और करोड़ों रुपए की जो घपला किया गया है, इसके बारे में कहाँ तक सच्चाई है वो तो आप देख सकते हो, भाई की जबान से सुन सकते हो। और आगे जो लोहारू के बारे में चर्चा की गई है उससे बातचीत करते हैं, क्या करना है। लोहारू को भी बदनाम किया गया है साथ साथ में। इसी में मेरी बदनामी नहीं है, इसमें पूरे लोहारू हल्के की बदनामी है, क्योंकि इस बंदे ने टारगेट लोहारू को बनाया कि लोहारू वाले चोर हैं। इसकी वीडियो में देखिए, ये क्लियर बोल रहा है लोहारू के लिए। तो मेरा इससे मेरे यही गुजारिश है कि इसके प्रति सख्त कार्रवाई की जाए और इसका ये जो अपना धंधा बता रहा है पार्लर है, उसकी गहराई तक जाके जांच की जाए। इसके घर के जाके देखो, इसकी प्रॉपर्टी देखिए, इतनी बिल्डिंग है, इतनी गाड़ियां कहाँ से आती है? एक नॉर्मल मतलब एक ब्यूटी पार्लर के लिए इतनी 9 करोड़ रुपए का तो मेरे ऊपर एलिगेशन लगा रहा है। ये कहाँ से आते हैं? ये एक नॉर्मल क्राइम में से मेरे हिसाब से नहीं आएगा। इसका जो धंधा था वो मैंने आपको बताया है, जो धंधा था जो मैंने आपको बता चुका है। नशे में हमेशा ये तैयार रहता है। एक वो नशा आता है, पता नहीं, देखो मेरे को नाम नहीं पता, वो नाक से वगैरह सूंघने का कोई चूरन वगैरह आता है वाइट, वो नशा लेता है। ये हमेशा नशे में तैयार रहता है। कभी भी मेरे को जान से मारने की धमकी दी, कभी भी ये धमकी दे देता है। कभी मेरे को जान से मार देने की धमकी देता है, बहन बेटियों की गाली देता है। बाकायदा मेरे पास रिकॉर्डिंग है, सब प्रूफ है। इसका जो धंधा है उसके मेरे पास प्रूफ है, ग्रुप है इसका, मैं आपको बाकायदा दिखा सकता हूँ। सब मेरे पास प्रूफ है इसके, जो जिस प्रकार से अपना काम करता है मैं आपको दिखा दूं। इसके प्रति जो FIR जो हुई थी, ये जो है मैं आपको आप ये जो ग्रुप दिखा रहे हो, हाँ, ये किस चीज़ का ग्रुप है? ये क्या धंधा करता था? इसके बारे में थोड़ा सा लोगों को वीडियो के माध्यम से जरूर दिखाए। क्लाइंट आता है, जो कस्टमर आता है, ग्रुप में लोकेशन डालता है, फोटो डालता है, रेट भाव करता है, फिर उस लोकेशन पे इसका ड्राइवर जो है वो लड़कियों को छोड़ के जाता है। आपने ये भी देखा होगा कि लड़कियां आपने देखी होगी वहाँ पे जो पार्लर में आई है, या फिर मसाज पार्लर है, या जो भी किसी प्रकार का उन्होंने काम कर रखा है, तो कहाँ से किस एरिया से लड़कियां आती हैं? लड़कियां हैं बाहर से, इसके पास नेपाल से लड़कियां हैं, बिहार साइड से हैं, ऐसे इसके अदर स्टेट से लड़कियां हैं, दूसरे अलग अलग जगह से लड़कियां हैं। सब अपनी मजबूरी में काम करने वाली जो लड़कियां हैं उनके साथ भी ये गलत करता है। उनको पैसे वैसे कुछ नहीं देता, क्योंकि लड़कियां जो है वो काम करती है, चलो ठीक है, जो कर रही है वो अपनी मजबूरी में जो काम कर रही है। बट जब वो पैसे मांगती है लड़कियां तो बोलता है तेरे घर बता दूंगा, तू ये काम कर रही है। उनको भी मतलब वो टारगेट बनाता, ब्लैकमेल करता उनको भी। तो और इनका ये लड़कियां ऐसे सप्लाई करने का नहीं, इनका लड़की तस्कर का भी काम है, अदर स्टेट से लड़कियों का है जी। तो अभी आप ग्रुप दिखा रहे हो जो उन्होंने अपने बिजनेस के दौरान किया होगा, जो फोटो है, इनकी जो वीडियो बनाई मैंने की है, ग्रुप बनाया गया है, वो दिखाइएगा आप किस प्रकार के हैं। ये जो ग्रुप दिखा रहा हूँ, जैसे है ये क्लाइंट ने जो डाला है, ये प्रोफाइल वगैरह सेलेक्ट की है, उसके बाद ये लोकेशन डाली है, ये उसने होटल वगैरह की डिटेल डाली है, ये नंबर है, ये 10,000 रुपये में डन हुई है। ऐसे ये पूरा ग्रुप है जी। तो आपने ये जो ग्रुप दिखाया उसके माध्यम से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर इनका कोई नए तो ब्यूटी पार्लर है, नए मसाज पार्लर है, सिर्फ लड़कियों को खरीद फरोख्त का काम करता है। ये गलत काम करता है जी, बहुत गलत काम कर रहा है जी। तो अभी 1.5 महीने पहले, 1.5 महीने के दौरान ये व्यक्ति भोंडसी जिले में गए हैं। कितने व्यक्ति गए इनके साथ में? इसके साथ में जी एक ये खुद था अशोक कुमार जो है, और दो इसके ड्राइवर हैं और 2 लड़कियां हैं जिसे जो काम करने वाली लड़कियां हैं। ये 5 बंदे 1.5 महीने बॉन्ड से रह के आए। अभी भी इनके खिलाफ चल रहा है और वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए आप एक बार। ये जी मैं आपको बता ही देता हूँ, ये जो FIR जो एक्ट लगे हुए हैं, ये खुशराम
सेक्टर 56 से है जी। ये जो शिकायत है 6 जनवरी 2023 को धारा 353, 332, 186, 427, धारा 379 बी, 120 बी, 34 IPC 347 इमोरल टैरिफ किंग एक्ट थाना के एक्ट इनके ऊपर ये जो धारा लगी हुई है, और अभी भी जो है जो ये केस इनका चल रहा है। आप भी गुड़गांव 2 बार जो अलग अलग सेक्टर है वहाँ पे पुलिस के द्वारा बुलाया गया है, वहाँ पर आपने गए, आपको बुलाया है, कैसा सिस्टम रहा उसका बारे में बताइए। सर वहाँ का सिस्टम ऐसा था, मेरे को तो देखो वहाँ जाके बुलाया गया, टॉर्चर वगैरह किया गया वहाँ पे पैसे के लिए कि तो ये बंदा हाँ बोल दे कैसे। अब मैं जब मेरी जगह सही हूँ, मैं मेरा हर एक प्रूफ दे रहा हूँ उनको, मैं मेरी बैंक स्टेटमेंट वगैरह तक हर चीज़ मैंने उनको दे दी, मैं अपनी जगह सही हूँ, तो फिर मैं कैसे वो कर सकता हूँ ये बताओ। वहाँ पे सेक्टर 56 में डाली इसने फर्स्ट में, वहाँ पे नहीं हुआ, फिर इसने सदर में डालने स्टार्ट कर दिया। सदर में बुलाया मेरे को, उसके बाद में वहाँ पे भी 2-4 बार मैं गया। अब अगर मैं अपनी जगह गलत हूँ तो मुकदमा दर्ज कीजिए और मेरे को अरेस्ट कीजिए, मैं सहमत हूँ इस चीज़ से। अगर मैं अपनी जगह गलत हूँ, मैंने घोटाला किया है, तो कीजिए, मेरे ऊपर कार्रवाई कीजिए, या फिर इसके घर जाके देखिए। एक मैंने पहले ही बताया, एक नॉर्मल मसाज पार्लर चलाने वाले बंदे के पास इतनी प्रॉपर्टी, कोई 40 लाख रुपए का प्लॉट ले रहा है ये बंदा, कभी कोठी ले रहा, 4-4 गाड़ियाँ इसके पास, बंदे के पास। इसके जाके एक बार इसकी जब सर्वे की जाएगी तो वहीं से सब कुछ निकल के आएगा सामने। आपकी ससुराल है, ससुराल में आपके ये बड़े भाई लगते हैं, जैसे साडू भाई बोलते हैं, तो आपकी शादी हुई उस टाइम इनका माहौल घर का कैसा था, ये कैसे मकान थे, गाड़ियाँ थी या नहीं थी, अब यहाँ पे इनके पास आई है, कैसे है इसके बारे में बताइए। सर वही बात है, मैंने आपको अभी बताया। देखो पहले इनके पास मैं गया था, उस टाइम इनके पास गाड़ी नहीं थी, एक गाड़ी थी, वो गाड़ी तो अब बेच चुके। मेरी नज़रों के सामने इस बंदे ने गाड़ियाँ खरीदी है, लग्जरी गाड़ियाँ हैं, किया की गाड़ियाँ हैं, मारुति की गाड़ी है, 3-3, 4-4 गाड़ियाँ हैं। घर है इसका, बिल्डिंग जाके देखिए इसके गाँव में एक बार। अशोक सनोप बाबूलाल एक्स सरपंच है, गांव दरसू, डिस्ट्रिक्ट नारनौल, एक बार जाके चेक कीजिए इसके घर पे। इसके जो प्रॉपर्टी जो है, वो प्लॉट वगैरह जो मैंने बताया, मेरे आंखों के सामने की बात है ये। अब एक आपको भी पता है, एक नॉर्मल मसाज पर चलाने वाला बंदा शायद कर नहीं पाएगा ये। तो आप जो साडू भाई है उनसे परिवार से या उनके पिता से या माता से किसी से बात हुई आपकी? हाँ, मेरी उनके पिताजी से बात हुई थी जिस टाइम ये बाहर अंदर था, तो जिस टाइम ये आ गया था बाहर, इसकी ज़मानत वगैरह हुई, उस टाइम मैंने इसके पिताजी से बात की कि अंकल ये काम तो देखो गलत है, तो इसमें तो देखो हमारी भी इज्जत जाती है। ऐसे पता चले किसी को बंदा ये काम कर रहा है, इज्जत जा रही है। जिस टाइम मैंने जॉब छोड़ने की वहाँ से जॉब छोड़ने के लिए बोला, तो उस बंदे का एक ही रिप्लाई आया इनके पिताजी का, बाबूलाल जी का, कि भाई मुझे तो पैसों से प्यार है, मुझे तो ओनली पैसों से प्यार है, इज्जत मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखती बहन बेटी की, मुझे तो ओनली पैसा चाहिए। वो कहाँ से आ रहा कहाँ से नहीं, मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को इज्जत के लिए कुछ नहीं है, इज्जत मेरे लिए कुछ नहीं है। तो आप उनकी फ़ोटो दिखाओ जिससे पता लगे कि ये व्यक्ति है, और आपको भी, आपके परिवार को भी, बहन बेटियों को भी, और जो आपको बदनाम किया गया है, तो आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हो। ये जी अशोक कुमार जो है, और ये इनके फादर साहब हैं बाबूलाल, जो बोलता है कि ओनली पैसे से प्यार है, ये वो बंदा है। और ये इनके, ये जो है अशोक कुमार है जी, गांव दरसू है, डिस्ट्रिक्ट है नारनौल, एक्स सरपंच हैं। आप एक बार जाके चेक कर सकते हो ये चीज़ें। आपके परिवार पे एलिगेशन लगाया गया है कि काफ़ी करोड़ों रुपए आपने परिवार के अंदर या रिश्तेदारी में या भाईचारे में अपने ट्रांसफ़र किए हैं। आपने अपने परिवार में कहाँ तक कितना पैसा ट्रांसफ़र किया, इसके बारे में लोगों को बताइए। मैंने देखो मेरे भाई के, इसने लगाने को तो बहुत सारे एलिगेशन लगा रखे हैं, मेरे सिस्टर के बारे में लगा रखा, भाई के लगा रखा है। अब बात ऐसी है, मेरी जो सिस्टर है, देखो मेरे जीजाजी हैं नहीं, पहली बात तो ये है। अब उनका सहारा हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा। अब जब मैं काम कर रहा हूँ, चलो ठीक है, 5,000, 2,000, 4,000 की ज़रूरत होगी तो मैं ही दूंगा, और कौन देगा उसको, मैं नहीं दूंगा। तो अब मेरा भाई है, अब भाई का तो आपस में 5-4 हज़ार रुपये का तो लेन देन रहेगा। अब चलो ठीक है, वो तो है ही। अब उसके अलावा मेरे सिवा उसके अकाउंट में कुछ नहीं डाला मैंने। आपने वहाँ जॉब करी है, 3 साल जॉब की है, उसके दौरान अपने घर में परिवार में कहाँ कहाँ पैसा डाला, कितना कितना पैसा डाला? मैंने देखो मेरे घर परिवार में पैसा डाला है, तो मैंने आपको बताया कि मैंने एक मेरे भाई के अकाउंट में जो पैसा डाला है, उन्होंने पर्सनल लोन ले रखा है ओनली एक, और उसकी EMI मैं भरता हूँ। क्यों, जॉब मैं कर रहा हूँ, काम मैं कर रहा हूँ, तो मैं करूँगा, ठीक है। हमारा कोई अलग सिस्टम है नहीं, भाई है मेरा, चलो ठीक है, उसने अपना पर्सनल लोन ले रखा, तो मैंने वो एक EMI डाल रखी है उसके अकाउंट में। वो 3 साल के दौरान मैंने ज़्यादा नहीं उनके अकाउंट में डाल रखे हैं, 3 से 4 लाख रुपये डाल रखे हैं। और ऐसा नहीं, उसने वापस भी डाल रखे हैं मेरे पास, मेरे भाई ने वापस भी डाल रखे हैं मेरे को कुछ। आपने अपनी बहन के खाते में भी पैसे डाले हैं,
इसकी भी सुनने में आया है, तो उसके बारे में कहाँ तक सच्चाई है, क्या कुछ है? इसकी सच्चाई यही है जी, मैंने मेरे बहन के अकाउंट में कुछ नहीं डाला। मैंने अभी आपको बताया, देखो उसका सारा कोई और नहीं बनेगा तो हम ही बनेंगे, कोई और कैसे बनेगा। तो अब उसको नीड होती है तो हम डालते हैं उसके अकाउंट में 5-4 हज़ार रुपये, जो भी कभी नीड होती है तो डालते हैं। हाँ, ये 20-30 हज़ार रुपये उसके अकाउंट में गए हैं मेरी साइड से। अब क्योंकि वो देखो वो ही सिस्टम उसका है। अब मेरे पास 5,000 रुपये में उसको नीड है, मैंने दिए उसको। 5-10 दिन बाद में उसका जो काम चला, चलो ठीक है, उसने वापस डाल दिया मेरे पास। ऐसे थोड़ा बहुत 15-20 हज़ार का लेन देन तो रहेगा देखो भाई बहन के बीच। ये जो लेन देन हुआ है आपके खाते से, कितने खाते थे आपके, और उन खातों को कौन हैंडल करता था? मेरे पास देखो जी 3 अकाउंट थे, तीनों अकाउंट ये अशोक हैंडल करता था। वहाँ से इसकी जो बैंक की जो है पासबुक है, चेकबुक है, एटीएम कार्ड वगैरह सब उसके पास है। 2 मेरे खुद के अकाउंट है, एक मेरे वाइफ के साथ जॉइंट अकाउंट है, वो भी उसी के पास था। वही बंदा यूज कर रहा था वो अकाउंट। तो इसके अलावा और भी व्यक्ति काम करते हाँ, थे? और व्यक्ति हैं जो भी बंदे हैं, इसके पास बहुत सारे अकाउंट है। इनके जो रिलेशन में रिश्तेदार है, एक मेरा साला है सगा सोनू, उसका अकाउंट वहाँ पे यूज़ हो रहा। एक सोनू का मामा है, उसका अकाउंट यूज़ हो रहा। और भी जो काम करने वाले लड़के हैं, सभी को उसका एक ही टारगेट है, इनको फंसाया जाए। जैसे इसने लोकेश का नाम लिया है, उसका भी अकाउंट ऐड किया इसने, उसमें पेमेंट लेने स्टार्ट कर दिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम लिया इसने, भूपेंद्र का, उसके साथ भी ऐसे ही किया जो सेम मेरे साथ इसने किया। पहले उसमें पेमेंट ली, उसके बाद उसी पे एलिगेशन लगाना कि ये पेमेंट तो आप लोगों ने वो करवाई है। अब 3 साल लगातार आपने काम किया है, तो आपसे ऐसा क्या समय आया, ऐसी क्या बात हुई जो आपको यहाँ से वहाँ से छोड़ना पड़ा और आपके ऊपर एलिगेशन लगाया गया? सर मेरे को देखो छोड़ने का तो मेरा मकसद एक ही था। जब मेरे को उसकी सच्चाई पता चली कि ये तो काम ही कुछ और टाइप का है, ये तो लड़कियों का सप्लाई वाला काम कर रहा है, ये तो जो आप आम भाषा में वैसे बोलते हैं दल्ला दल्ला, जो हमारी आम भाषा में बोलते हैं, इसका तो काम वो है। तो अब हमें पता, हम भी इज्जतदार व्यक्ति हैं भाई, ऐसे काम में कौन रहेगा वहाँ पे। ये मैंने जो इसलिए जॉब छोड़ने के लिए वहाँ से निकला मैं, तो इसने मेरे ऊपर एलिगेशन लगाने स्टार्ट कर दिए। 56 में डाली मैं बाकायदा। वहाँ के आपको मेरे पास जो नोटिस आए हैं 56 के 47 के, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मेरे पास बार बार नोटिस आते रहे और मैं वहाँ पे बहुत बार गया। सुबह जाके बैठा, शाम तक वहीं पे बैठा रहा, टॉर्चर किया गया पैसों के लिए। ये है 56 से है जी, सॉरी ये 47 से है, सेक्टर 47 से है ये सेक्टर 56 का, सेक्टर 47 का ये देखिए मेरे बहन के नाम, मेरे भाई के नाम, मेरे नाम ये नोटिस आते रहे। ये सभी पुलिस वालों के नोटिस हैं जी, देखिए एक बार इनको देख भी सकते हो आप। ये 47 का है जी। ये सभी जो हैं, ये सभी मेरे पास नोटिस ही हैं, जितने भी नोटिस हैं ये सभी नोटिस आए हुए हैं पुलिस वालों के, ये देखिए। अब नोटिस पे आप गए भी होगे? हाँ, मैं नोटिस पे हर बार गया हूँ, जितनी बार मेरे को बोला गया मैं वहाँ पे गया हूँ। वहाँ पे तो बस यही सीन है कि तुमने घोटाला किया, इनके पैसे वैसे का। अब मैंने जब घोटाला किया ही नहीं तो मैं किस चीज़ का पैसा, मैं अपनी जगह सेफ हूँ। जो उन्होंने मेरे पैसे डॉक्यूमेंट मांगे मैंने दिए, मेरे बैंक स्टेटमेंट है 3 अकाउंटों के मैंने दिए वहाँ जाके। मैं बोला अगर मैं गलत हूँ तो कीजिए कार्रवाई, कीजिए, आगे मुकदमा दर्ज कीजिए, आगे कोई दिक्कत नहीं है। अब अशोक कुमार ने आपको बदनाम कर दिया, आपके परिवार को बदनाम कर दिया, पूरे लोहारू शहर को बदनाम कर दिया, आपके साथ में रहने वाले जो लड़के काम करते थे उनको बदनाम कर दिया। तो अब अशोक कुमार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर मैं उनके बारे में यही कहना चाहूँगा, इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, मेरी यही रिक्वेस्ट है सरकार से। और उनका जो मेन मकसद ये है, उनकी एक बार वहाँ पे घर पे जाके इनकी चेक कीजिए, इनकी जो प्रॉपर्टी वगैरह मैंने आपको बताई, चेक कीजिए कि इतनी इनकम आ रही है। और गवर्नमेंट अब तक क्या अंधी बैठी है? जब इतनी 9-9 करोड़ रुपए की तो मेरे ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं, तो पता नहीं वहाँ पे कितने बंदों के पास इसने एलिगेशन लगाए हैं। लोकेश है, हुड्डा है, उनके ऊपर लगाए हैं, मेरे भाई के ऊपर लगाए, सिस्टर के ऊपर लगाए। तो इस बंदे के पास कितने का पैसा और कहाँ से आ रहा है, ये तो देखिए एक बार जाके। तो सरकार से मेरी यही गुजारिश है, इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अशोक कुमार जो बदनाम कर रहा है आपको, उसके लिए क्या करोगे? सर मेरा इससे देखो करने की बात ये है, मैं तो उससे क्या करूँगा, मेरी तो गवर्नमेंट से मैं एक अपील कर सकता हूँ कि इस बंदे के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी है सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अब आपके घर में आपका भाई है, उसकी वाइफ है, आपकी वाइफ है, तो उसमें भी उनके भी खाते जोड़े गए हैं कि कहाँ तक सच्चाई है? सच्चाई ये है जी, देखो मैंने बताया कि मेरा अकाउंट जो है मेरे एक बीवी के साथ, मेरी वाइफ के साथ में मेरा अकाउंट है, कंबाइन अकाउंट है, वो वहाँ पे यूज़ हो रहा है। दूसरी बात, मेरी सिस्टर का इसने वैसे ही कर रखा, उसका कोई अकाउंट वगैरह यूज़ नहीं है। मेरी जो भाई की जो वाइफ है उसका कर रखा, उसका तो आज तक अकाउंट ही नहीं है। पहली बात ये है, उसको भी मेरे फादर का नाम ले रखा है, उसका कोई अकाउंट नहीं, उनका कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक। ऐसे ऐसे लोगों का वो कर रखा है इसने। लोहारू में एक गैस एजेंसी है जिसका मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा आपको, जो गैस एजेंसी उसका भी एक नाम दर्शाया गया है, वो कहाँ तक क्या है? सब झूठ है, इसका कोई सिस्टम नहीं है। इसका ये एक बदनाम करने वाला सिस्टम है। इसने मेरे को नहीं, पूरे लोहारू को ही टारगेट बनाया इसने क्लियर लिखा है कि लोहारू वाले चोर हैं। वो क्लियर दिख रहा है कि
चलो ठीक है, इसने मेरा नाम ले दिया, मेरे साथ साथ लोहारू का पूरे हल्के कोई बदनाम किया इसने। नहीं, आपका नाम तो ले दिया, वो तो ठीक है, आप काम करते थे, वो कहाँ तक सच्चाई है वो तो आपको और उनको मालूम है। अब आपके परिवार को क्यों घसीटा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है? परिवार का घसीटने का इसका मतलब यही है कि इनकी ज़्यादा से ज़्यादा बदनामी की जाए, क्योंकि इसने सपन में वहाँ लगाई। अगर मैं अपनी जगह गलत होता तो मेरे ऊपर अब से पहले कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, और आगे भी चलो ठीक है मैं गलत हूँ तो अब करो कार्रवाई, लेकिन इसका यही है मेरे परिवार को साथ घसीटने का मतलब कि इनको बदनाम किया जाए, बस इसका यही एक टारगेट है मेन। अब आपका परिवार है, बिल्कुल यहाँ पे मैंने घर देखा है, इतनी आपकी फुर्सत नहीं है कि आप लाखों रुपये देश को, आपने तो लाखों करोड़ों रुपए का जो घपला किया गया है, आपको पैसे लेने की बात की गई है, पैसा तो आपके दिया नहीं जा रहा, तो उन्होंने आपको बदनाम करने का ठाना है। जी बिल्कुल। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि लोहारू पुलिस प्रशासन व डीएसपी और एसएचओ भिवानी एसपी को हम भी शिकायत देंगे कि लोहारू को बदनाम क्यों किया जा रहा है। अगर कुछ बात है तो आमने सामने बैठकर बातचीत कर सकते हैं, या फिर किसी से कोई द्वेष भावना है तो आप डायरेक्टली उनसे बात करके उनके बारे में बात करके बोल सकते हो। तो लोहारू शहर को क्यों बदनाम किया जा रहा है, मैं वीडियो के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूं आपको। लोहारू शहर के विभिन्न संगठनों का इस वीडियो के माध्यम से अशोक कुमार के ऊपर कानूनी कार्रवाई करवाई जाएगी, विभिन्न संगठनों का सहारा लिया जाएगा। मैं नहीं चाहता कि लोहारू के अंदर जो धर्मवीर भाई है उसे बदनाम किया गया है, उनके परिवार को बदनाम किया गया है। कोई बात है तो धर्मवीर से बात कर सकते हो, उनके परिवार से बात कर सकते हो। इन बहन बेटियों ने क्या बिगाड़ा है, उनके छोटे बच्चों ने क्या बिगाड़ा है जो उनकी वीडियो वायरल करके पैसा नाम लेकर के क्यों बदनाम किया जा रहा है। तो मैं और वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहता हूं कि ये जो परिवार है किस प्रकार से यहाँ पे कार्य करते हैं, कैसा मकान है। ये आप देख सकते हो, फास्ट फूड की एक रेहड़ी है छोटी सी, जो जिस पे अपना परिवार का पालन पोषण करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो बगैर पेंट की, बगैर सीमेंट की यहाँ पे दीवारें हैं इनकी, ये कहाँ से आपको 30 लाख रुपए देंगे, कहाँ तक करोड़ों रुपए देंगे, किस प्रकार के यहाँ पे व्यवसाय करते हैं। बिल्कुल गरीब परिवार से है, आप देख सकते हो। इनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया है वो बिल्कुल सरासर है, भाई धर्मवीर ने अपने बताया है अभी। और जो पुलिस प्रशासन से मैं यही मांग करूंगा कि इनकी जो कार्रवाई है सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। कहाँ तक सच्चाई है, सच्चाई को भी आगे लाना चाहिए। धर्मवीर भाई के पास ये जो फ़ोटो ले रखी है, फ़ोटो में दिखा रहा है कि ये जो लाल शर्ट में है वो अशोक है, ये जो साथ में है उनके पिता है बाबूलाल, जो कि गांव धरसू के रहने वाले हैं। इन्होंने वीडियो वायरल करके धर्मवीर के परिवार व छोटे छोटे बच्चों और बहन बेटियों को बदनाम करने की कोशिश की गई है, वीडियो बनाकर वायरल किया गया है। मैं सरकार से यही दरख्वास्त करना चाहता हूं कि इनके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई की जाए और भाई धर्मवीर को न्याय दिया जाए। और वीडियो के माध्यम से देख सकते हो आप, इस फास्ट फूड की रेहड़ी में जो अपना परिवार पालन का पोषण करता है, ये किस प्रकार से अपना घर चला सकता होगा। ये 30 लाख रुपए कहाँ से लाएगा, 1 लाख रुपए कहाँ से लाएगा, करोड़ों रुपए कहाँ से लेकर आएगा। वीडियो के माध्यम से देख सकते हो ये ऐसा घर है, बिल्कुल ही गरीब परिवार से हैं। तो सरकार से दोबारा मैं यही निवेदन करता हूँ कि इनको न्याय दिया जाए, पुलिस प्रशासन इनका सहयोग करे। जो धरसू गाँव का, नारनौल के नज़दीक जो धरसू गाँव का जो अशोक कुमार है, उनको पुलिस के द्वारा सख्त से सख्त कार्रवाई की कर और इनको न्याय दिया जाए। क्यों की गई है, क्या कारण है, लोगों को, जनता को बताइएगा कि अशोक कुमार आपके साथ कैसा बर्ताव किया, क्यों नौकरी छोड़ने पर आप मजबूर हुए, क्या कारण था इसका? नौकरी छोड़ने का मेरा यही रीज़न था, जब मेरे को पता चली इसके ऊपर, जब केस हुआ था, ये अंदर जाके आया था भोंडसी जेल में, जब रह के आया था ये, तो जब ये बाहर आया तो मेरे को जब पता चला कि रियल में इसका जो काम है, जो लड़कियों का, लड़की सप्लाई वगैरह करता है ये इसका काम मेरे को रियल पता चला, रियलिटी इसकी ये है। तो मैंने नौकरी छोड़ने के लिए इसको बोला, तो इसने मेरे को बोला कि मेरा हिसाब किताब करके जा। मैंने हिसाब किताब किया, बोला 50 लाख रुपये मांगता हूँ, 50 लाख रुपये की डिमांड कर दी इसने। अब मैंने बोला 50 लाख रुपये किस चीज़ के, जब मैं तेरा डेली हिसाब दे रहा हूँ तो 50 लाख रुपये किस चीज़ के। अब जो इसने कोई मैनेजर, कोई लड़की रख रखी थी कहीं की, वो एक लड़की थी जिसके पास सारा हिसाब किताब रहता था, मैंने तो उसको हिसाब किताब दे दिया। अभी ज़बरदस्ती मेरे पास से बोलने लगा 50 लाख रुपए दे के जाएगा, ऐसे तो तू जाएगा नहीं यहाँ से, अगर जाएगा तो 50 लाख रुपए दे के जाएगा। जब मैंने वहाँ से निकलने की कोशिश की तो इसने मेरे साथ मारा पीटी की, मैं वहाँ से भाग के निकला, मेरे कपड़े फट गए थे वहाँ पे, और उसके बाद में इसने मेरे पीछे गाड़ियाँ लगा दी। आपने गुड़गांव में पुलिस में भी एक कंप्लेंट दर्ज करवाई है, उसका क्या रहा? मैंने इसके खिलाफ डीसीपी साहब गुड़गांव को एक कंप्लेंट डाली थी, उस पर मेरे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। एक बार मेरे को बुलाया गया वहाँ पे, थोड़े बयान हुए, उसके बाद में कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मैंने नवंबर में वो कंप्लेंट डाली थी, 3 नवंबर को मैंने कंप्लेंट डाली थी, कोई रिस्पॉन्स नहीं है वहाँ से भी। अब आपके परिवार को बदनाम किया गया है, बहन बेटियों को बदनाम किया गया है, पूरे लोहारू शहर को बदनाम किया गया है। अभी लोहारू शहर जैसे पुलिस लगती है, एसपी लगते हैं, पूरे क्षेत्र की जो आपके आसपास के साथ जो लड़के काम करते थे उनको भी बदनाम किया गया है। आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं? मैं तो लोहारू प्रशासन से देखो यही मांग करूँगा
इसमें मेरी बदनामी नहीं है, पूरे लोहारू हल्के की बदनामी है इसमें। इसने मेरा नाम तो लिया, साथ में लोहारू हल्का भी लगा दे, पूरे लोहारू हल्के की बदनामी है इसमें। तो मैं लोहारू के जो हमारा जो स्टाफ है उससे मैं यही मेरी विनती है, यही प्रार्थना है कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इसका जो है इसका असली जो चेहरा है वो सामने लाया जाए, जनता को भी पता चले कि ये बंदा क्या है और क्या काम कर रहा है। आपके ऊपर भी पैसे का एलिगेशन लगाया गया है, नाम लिया गया है भाई इतने पैसे इन्होंने जो कर लिए हैं, उसके बारे में क्या? मेरे ऊपर जो एलिगेशन लगाया था मैंने आपको बताया, देखो सब झूठे एलिगेशन है मेरे ऊपर। 9 करोड़ का लगा देता है। अभी इस वीडियो में इस बंदे ने बोला कि 9 करोड़ रुपए, फर्स्ट में इसने मेरे ऊपर डाला 50 लाख रुपए की डिमांड की इसने। उससे पहले भी इसने एक बार मेरी फ़ोटो को वायरल किया था, व्हाट्सएप पे डाल दिया था, उस पर इसने 38 लाख रुपये। तो इसका कोई एक वो नहीं है टारगेट, कहीं 38 लाख, कहीं 62 लाख, कहीं 9 करोड़, कहीं 10 लाख, ऐसे ऐसे अलग अलग वो है इसके। कहीं कुछ बोल रहा है, कहीं कहीं बोल रहा है। वीडियो में पीछे इसने 9 करोड़ बोले हैं। एप्लीकेशन इसने 33 लाख की डाल रखी है, कहीं एप्लीकेशन इसने डाल रखी है 50 लाख की डाल रखी है। अब आपके नाम से 3 अकाउंट थे, उस अकाउंट को कौन हैंडल करता था? आपके खाते में पैसे कैसे आते थे, उसके बारे में जो जनता को बताइएगा कि पता लग सके। मेरा जो अकाउंट था वो इसी के पास चलता था, ये खुद हैंडल करता था। फ़ोन पे वगैरह जो थे उसमें चल रहे थे। मेरा चेक बुक, पासबुक जो भी थे, यहाँ तक कि मेरी आईडी प्रूफ, मेरे पैन कार्ड, आधार कार्ड जो भी था सब कुछ इसी के पास था। ये खुद हैंडल करता था उसको। तो आपके ऊपर ये एलिगेशन क्यों लगाया गया, पैसे लगाने का? मेरे ऊपर एलिगेशन ये लगाया गया, जब मैंने जॉब छोड़ने की बात आई, जब मैंने छोड़ा कि मैंने सोचा कि यहाँ से जाऊँगा, अभी उसको आभास हुआ इस चीज़ का कि बंदा जाएगा तो इसका काम धंधा वो हो जाएगा। तो इसलिए इसने मेरे ऊपर ये झूठे एलिगेशन लगाए कि ये बच जाए, नहीं जाएगा। इसने मेरे को जान से मारने की धमकियाँ वगैरह दी, मेरे ऊपर फ़ोन पे भी गाली गलौज दी है इसने। और इसने ये भी मेरे को बोला अगर तू यहाँ से जाएगा तो मैं तेरे को अंदर करवा दूंगा, मेरी बहुत पहुँच है, मेरे पास पैसा है, मैं तेरे को उठवा दूंगा, तेरे को मरवा दूंगा, तेरे को CID से उठवा दूंगा, इसलिए तेरी बेइज्जती करवा दूंगा। इसलिए करके इसने मेरे को वहाँ से वो कर दिया इसने। मैं तो लोहारू प्रशासन व विभिन्न प्रशासन से यही मांग करना चाहता हूँ कि धर्मवीर जो कि वहाँ पे 3 साल नौकरी काम करता था, 15,000 रुपये की सैलरी मिलती थी, आज उसके ऊपर लाखों करोड़ों रुपए का जो एलिगेशन लगा है, तो प्रशासन से यही मांग है कि न्याय इसको दिलाया जाए। सच का सच क्या है, झूठ क्या है, उसके बारे में पुलिस ही एक ऐसा साधन है जो वेरिफिकेशन कर करके हर तरीके से करके इसको भाई को न्याय दिला सकती है।